जहां ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही है। एग्जैक्टली तेलंगाना के अंदर भी पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे आबोताब के साथ गुज़िश्ता कई मिकातों के साथ काम कर रही है। हम जानते हैं कि एटा के जो मुख्तलिफ काम हैं, जो मुख्तलिफ शोबेजात हैं, वो अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। एटा का मकसद, अगर उसके मकासद की हम बात करेंगे तो बेशुमार मकासद हमारे सामने हैं। हमारे सामने ये भी है कि हम इस एसोसिएशन के ज़रिए से तालीमी माहौल, तालीमी इदारों में अखलाकी माहौल को पैदा करना चाहते हैं। असातिज़ा में, तलबा में, तालीमी इदारों में जो अखलाकी बहरान है, उसके खात्मे की हम कोशिश करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये भी है कि ये एक मजबूत और मुस्तहकम ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन की हैसियत से उठे और बेलाग खिदमत टीचर कम्युनिटी की हम कर सकें और इस मफाद परस्त दुनिया के अंदर बेलौस काम, खिदमत और ताउन करने के लिए हम आगे आए। इसीलिए हम बाज़ाब्ता इशू एड्रेसिंग कमेटी भी अपने पास रखते हैं ताकि हमारे मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही हो और उसको हल करने के लिए हम कोशिश कर सकें। बाज़ाब्ता उसका भी हमने कल, उसकी भी मीटिंग कल हुई थी। बहुत तफसील से हमने उसके अंदर डिस्कस किया है कि उस कमेटी को क्या क्या काम करना है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे तंजीमी काम हैं। हमारे एसोसिएशन का एक्सपेंशन है, उसका इस्तेहकाम है, इसको स्ट्रेंथन करना है। हमारे रुफ़क़ा की तरबियत है, हमारे कैडर की तरबियत है और टीचर्स को इससे जोड़ के एक मजबूत और मुस्तहकम एसोसिएशन की हैसियत से खड़ा होने का काम हम कर रहे हैं। अब इन सारे कामों के अंदर, इन सारे कामों के ज़रिए जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं, उसका बहुत ही एक अहम, क्या कहना चाहिए, काम, वो हमारे कामों की, हमारी सरगर्मियों की, हमारी एक्टिविटीज़ की तशहीर भी है। हमारी सरगर्मियों को लोगों तक पहुँचाना भी है, इत्तलात को फराहम करना और बहम पहुँचाना भी है। जो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे रियासत में जो कुछ सरगर्मियाँ हों, उससे पूरी रियासत के हमारे रुफ़क़ा वाक़िफ़ हों। रियासत के कोने-कोने के अंदर जो कुछ काम हो रहा है, उससे सारी रियासत वाक़िफ़ हो। रियासत में जो काम हो रहा है, उससे मरकज़ वाक़िफ़ हो। मरकज़ के अंदर जो काम हो रहे हैं, वो सारी रियासत के रुफ़क़ा वाक़िफ़। न सिर्फ़ हमारे एसोसिएशन के से वाबस्ता लोग इससे वाक़िफ़ हों, बल्कि ये भी ज़रूरी है, इसके ज़रिए से हमारे मुताल्लिक़ा महकमे-जात तक भी हमारी सरगर्मियों की इत्तला पहुँच सके। ये भी ज़रूरी है कि समाज में, अवाम में और टीचिंग कम्युनिटी के अंदर ये बात लोगों के सामने आए कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन इन बुनियादों के ऊपर काम कर रही है, बेलौस खिदमत अंजाम देने के लिए खड़ी है। इसके अंदर अफराद की तरबियत की भी बात की जा रही है, तरक्की की भी बात भी की जा रही है, मसाइल को हल करने का भी काम किया जा रहा है और साथ ही साथ इसके ज़रिए से एक मुस्तहकम एसोसिएशन को इस मुल्क के अंदर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ें जानी हैं, तो उसके लिए बयान करना पड़ेगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा। तो अब ये जो काम है, ये जो बहुत अहम तरीन काम है, वो बहुत अहम तरीन काम और अहम तरीन ज़िम्मेदारी मीडिया कमेटी की है, मीडिया कमेटी को दी गई। मेरी इस गुफ्तगू से आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि मीडिया जो कमेटी हमारे सामने फ़िलहाल बैठी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अफ़राद का ये ग्रोह है, जो रियासत का माउथ पीस है। जो कुछ भी काम रियासत के अंदर होगा, तेलंगाना के अंदर आइटा के नाम से होगा, रियासती सतह पे होगा, ज़िले सतहों के ऊपर होगा, मुकामी सतहों के ऊपर होगा। मीडिया कमेटी के हमारी दूसरी जो कमेटियाँ जो कुछ काम करेंगी, हम जो कुछ जो है ना एक्टिविटीज़ अंजाम देंगे, किसी भी हैसियत से काम कर रहे हों, चाहे वो तालीमी निज़ाम के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हों, चाहे वो हम हमारे दरसियाती कुतुब की जायज़े की बात अगर हम कर रहे हों, हमने वर्कशॉप मुनक्कद किया हो किसी मसले पर राय-अम्मा को हमवार करने के लिए, हमने सेमिनार और सिम्पोज़ियम मुनक्कद किया हो, इन सारी बातों की अगर तशहीर होगी, ये सारी बातें अगर बाहर जाएँगी तो वो आपके ज़रिए से जाएगी। इसलिए आप एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पूरे साउंड सिस्टम के अंदर अगर माउथपीस जो रोल अदा करता है, एग्ज़ैक्टली मीडिया कमेटी भी एटा की वही रोल प्ले करने जा रही है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह ज़हन में रखें। हमारे जो अहबाब हैं,
जो इससे जुड़े हुए हैं, इसके जो जिम्मेदारान हैं, तो सारे के सारे अहबाब इसके अंदर इस बात को नोट करें कि ये बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अहम जिम्मेदारी है जो आपको दी गई है। अब इसके शाया निशान उतरने की कोशिश करना, इसकी हैसियत से काम करने की कोशिश करना, इसके लिए अपने आप को फारिग करने की कोशिश करना, इसके लिए अपने आप की सलाहियतों को लगाने की कोशिश करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तभी जाके हम इसका मकसद हासिल कर सकते हैं, वरना हम मकसद के हुसूल में क्या करना चाहिए, सुस्त रफ्तार हो जाएंगे। आपका एक्टिव होना ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिव होना है, आपका एक्टिव होना एसोसिएशन के फैलने का सबब बनने वाला है, आपका एक्टिव होना एसोसिएशन को मुनासिब और मजबूत और बेहतर अफराद के मिलने का सबब बनने वाला है। इस एतबार से भी मीडिया कमेटी बहुत अहम रोल प्ले करने जा रही है। मैं अपने रफ़्क़ा से फिर एक बार ये कहूँगा, बराए करम इस अहमियत को, इस अफादियत को महसूस करें। इसके ज़रिए से जो ज़िम्मेदारी आप पर आयद हुई है, जो मनसब पे अल्लाह ताला ने आपको बिठाया है, उसको महसूस करें। और इसके ज़रिए से अपना बहुत अहम किरदार जो अदा करना है, वो आपको करना है। हम जानते हैं कि आज के इस दौर के अंदर मीडिया बहुत अहम रोल अदा करता है हर मामले में। हुसन राय आमा को हमवार करने के अंदर मीडिया का बहुत अहम किरदार है। उसके ऊपर अलग से गुफ्तगू हो सकती है। फिलहाल हम उन सारी बातों की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन की जो मीडिया कमेटी है, वो कितनी अहम है, उसे कितनी फ़ाल और एक्टिव रहना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, इसको सामने रखते हुए हमने बहुत मेहनत के ज़रिए से कुछ बातें चॉक आउट की हैं, कुछ चीज़ों पर हमने वर्कआउट किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत हमने की है, सोचा है, समझा है और इसके मकासद हमने तय किए हैं कि इस कमेटी के मकासद क्या होने चाहिए, इस कमेटी का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए और इस कमेटी के अफ़ाल या फ़ंक्शंस क्या-क्या होने चाहिए, वो हमने तय किए हैं। ये जो मीटिंग है, इसमें आप अहबाब के सामने तफ़सील से उसको हम आपके सामने रखेंगे। बाज़ाब्ता आपके सामने स्क्रीन शेयर किया जाएगा। एक-एक चीज़ के ऊपर हम बहुत वज़ाहत आपके सामने कर देंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको आपको बहुत गौर से सुनना भी है, नोट भी करना है और कुछ उसके अंदर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश आप पाते हैं, तो उसका भी आपको मशवरा देना है। अगर कुछ चीज़ों के सिलसिले में कोई तरद्दुद हो, तो उसके ऊपर भी आपको सवाल करना है। मैं आपसे ख़्वाहिश करूँगा कि बहुत ही विजिलेंटली आप इस मीटिंग के अंदर शरीक रहें, हाज़िर दिमागी के साथ और पूरी तनदही के साथ गुफ्तगू समाअत फरमाएँ और उसके बाद जब आपका टर्न आएगा, तो आपको गुफ्तगू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अब जनाब असगर हुसैन साहब सेक्रेटरीट तेलंगाना से ख़्वाहिश करूँगा कि जो मकासद तय किए गए हैं इस कमेटी के, वो मकासद पढ़कर भी सुनाएँ, अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन भी शेयर करें। असगर हुसैन साहब। हुसैन साहब, क्या आप मौजूद हैं? शायद असगर हुसैन साहब लिफ्ट हो गए हैं कोई किसी वजह से। जी। अस्सलाम वालेकुम। यकीन भाई कॉल करना पड़ता है क्या है असगर भाई को? अच्छा, अच्छा। नहीं, वो मौजूद थे, पता नहीं कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आया क्या है इन्होंने। तो ठीक है, असगर हुसैन साहब आएँगे, तब तक हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तो मेरे पास भी व्हाट्सएप के ऊपर गालिबन मौजूद है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आपको सुनाऊँ मैं। अ, जी। इस कमेटी के 3 मकासद तय किए गए हैं। नंबर 1 के ऊपर है एटा की तमाम सतहों पर अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों की प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से रिपोर्टिंग करना, इसका सबसे पहला मकसद होगा। इस कमेटी का सबसे पहला मकसद ये होगा कि ये तमाम सतहों पर जो काम अंजाम दिए जाते हैं या दिए जा रहे हों, चाहे वो स्टेट लेवल पे हों या फिर मुख्तलिफ ज़िलों की सतह के ऊपर जो है ना बड़े प्रोग्राम हों, उन सबको इसको जो है ना वो हासिल करेगी और इसकी बाज़ाब्ता रिपोर्टिंग करेगी, इसकी ये ज़िम्मेदारी होगी। वो जो रिपोर्टिंग होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी होगी, वो प्रिंट मीडिया के अंदर भी होगी
नेटवर्क प्रॉब्लम है, ज्वाइन होने वाले हैं। पहला जो मकसद मैंने आपके सामने रखा, क्या मकसद है? सबसे पहला मकसद ये है कि जो कुछ भी हमारी सरगर्मियां हैं, एक्टिविटीज हैं पूरी रियासत के अंदर, खास रियासत की सतह के ऊपर, इनको हम शेयर करने का या इसको जो है ना इसकी तशरीह करने का, इसकी रिपोर्टिंग करने का काम सबसे पहले किया मीडिया का मैंने तस्करा मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप तमाम वाकिफ हैं, उन सबको हमको इस्तेमाल करना है। व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम और ट्विटर तक की बात हम कर रहे हैं, फेसबुक की बात हम कर रहे हैं। यकीन भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही। आवाज कम हो गई है, कॉल आने के बाद आवाज कम हो जाती है जी। ये रोज का मसला हो गया है जी। अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब साफ आ रही है, अब साफ आ रही। असगर भाई का नेट का प्रॉब्लम है कहते कुछ, तो जॉइन होते बोले, और नसीर भाई को कुछ शेयर करो ऐसा कुछ बोल रहे थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फोन कर लीजिए एक बार। करे करे असगर साहब खुद फोन करे थे अभी। नेट का जी प्रॉब्लम, मेरे पास पीडीएफ है ऑलरेडी। अच्छी बात है, ठीक है, जज़ाक। तो इसको बराए करम समाप्त फरमा ले, इस दौरान इंशाल्लाह असगर हुसैन साहब आ जाएंगे। दूसरा जो हमारा मकसद है इस कमेटी का, वो मकसद ये है कि मीडिया के जो तमाम क्या कहना चाहिए आपके ज़राए हैं, खुसूसन सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का मुनासिब और बेहतर इस्तेमाल के सिलसिले में कैडर और असातिज़ा की रहनुमाई करना, इसकी दूसरी जो जिम्मेदारी है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका वर्क है, वो वर्क ये है कि ये रहनुमाई करेगी, ये कमेटी रहनुमाई करेगी। किस सिलसिले में रहनुमाई करेगी? ये मीडिया के इस्तेमाल के सिलसिले में रहनुमाई करेगी, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और उसके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारी चीज़ों के बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल के सिलसिले में बाज़ाब्ता पूरे कैडर की रहनुमाई करेगी, ज़रूरत पड़ने पर असातिज़ा की रहनुमाई करेगी, और ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारान मीडिया का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर संभाल रहे हैं, उनकी रहनुमाई करने का ये काम करेगी। इसका दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद ये है इसका, क्योंकि इसके अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी शामिल है इस कमेटी के काम के अंदर, उसके अंदर ये रखा गया है कि तालीम व तदरीस के सिलसिले में ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या कहना चाहिए में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना इसका मकसद है। ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, जो भी तालीम होगी, जो हमारा जो टीचिंग होगा, टीचिंग के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना भी इस कमेटी का एक मकसद होगा। चौथा जो इसका मकसद है वो है मीडिया व टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम और तरक्की की अहमियत को उजागर करना। फाजिल सर मेरे को होस्ट बनाइए सर, फाजिल सर। असगर साहब आ गए हैं आप? हाँ जी जी जी, हाँ सर, को होस्ट बना बोलिए सर। हाँ जी, फाजिल साहब है, सुन रहे हैं आवाज? फाजिल हुसैन साहब। हाँ ठीक है सर, दे दिए सर, दे दिए सर, चलिए सर। ठीक है, तो हम चौथे मकसद के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि आइटा की ये जो मीडिया कमेटी है वो तालीम और तरक्की के सिलसिले के अंदर, और आइटा की जो सर आपकी आवाज कम आ रही, सर आपकी आवाज कम आ रही। जी अभी ठीक है, अभी आ रही आवाज? इसको मैं वीडियो पहले बंद कर देता हूँ। अभी भी नहीं आ रही सर। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ राइट सर, थोड़ी। मैं एक काम करता हूँ, लीव होके फिर जॉइन होता हूँ। असल में दरमियान में कोई कॉल आ रहा तो साउंड कम हो जा रहा है, इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम। अच्छी बात है सर, हाँ सर। मैं भी लीव होके फिर जॉइन हो रहा हूँ। हाँ अभी
جی اصغر حسین صاحب. हाँ जी सर, बिल्कुल सर, चलिए सर. तो 4 ये मकासद हमने रखे हैं. इसको एक मरतबे अच्छी तरह से सुन लें. अगर असगर साहब शेयर अगर आप कर सकते हैं तो वो उसको शेयर भी करें, ताकि एक मरतबे फिर हमारा रुखा देख लें इन मकासद के सिलसिले के अंदर. सबसे पहला जो मकसद हमने बयान किया है वो ये कि जो कुछ एक्टिविटीज पूरे रियासत के अंदर होती है, खासतौर पर स्टेट लेवल की जो एक्टिविटीज हो सकती हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज को आपको रिपोर्ट करना है, उसकी रिपोर्टिंग करना है, शेयर करना है, या फिर जो है ना उसे उसको क्या करना चाहिए आपके अखबारात के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अगर हो सकते हैं तो उसके अंदर, और जो है ना साथ ही साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से शेयर करना है. दूसरा मकसद हमने बयान किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और क्या करना चाहिए आपके सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं उसके सिलसिले में खास तौर पर हमारे कैडर की और असतिज़ा की आपको रहनुमाई करनी है. तीसरा मकसद ये है कि क्योंकि आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो तालीम और तदरीस के अंदर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को आप प्रमोट करेंगे, फ़रोग़ देंगे. चौथा जो मकसद है वो है मीडिया और टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम और तरक्की की अहमियत को उजागर करेंगे और एटा की फ़िक्र की तरवीज करने का काम आप करते रहेंगे. ये 4 मकासद हमारे सामने. 4 मकासद के बाद हम तरीक़े-कार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. तरीक़े-कार के अंदर जो बात रखी गई है बहुत वाज़ेह है कि हमारा जो तरीक़ेकार होगा, हमारा जो काम होगा, वो काम किस तरह का होगा, हमारा क्या तरीक़ा, क्या अप्रोच होगा, वो हम इसके अंदर रखें. हम इसके अंदर लिखे हैं कमेटी मुतय्यना मकासद के हुसूल के लिए. जो मकासद हमने ऊपर लिखे हैं उसके हुसूल के लिए पुरअमन, तामीरी, जमहूरी तरीक़ेकार अपनाएगी और अपनी तमाम सरगर्मियों में अखलाकी व कानूनी हुदूद का ख्याल रखेगी. ये बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए आपके मीडिया कमेटी को और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कमेटी को क्या कहना चाहिए आपके खास तौर पर बहुत ज़्यादा पुरअमन और कानूनी हुदूद का ख्याल रखने की ज़रूरत शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी हम जो कुछ भी काम करेंगे उसके लिए ये चौकटा, ये तरीक़ेकार हमारा है. इससे हट के हम कोई और तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करेंगे. हम पुरअमन काम करेंगे, तामीरी काम करेंगे, जमहूरी काम करेंगे और अखलाकी व कानूनी हुदूद का पूरा ख्याल रखेंगे. इसी तरीके के ऊपर हम कारबंद रहकर मीडिया कमेटी भी, हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कमेटी भी काम करेगी. इसके बाद इस क्या कहना हमारी गुफ्तगू का बहुत अहम पड़ाव आ रहा है, बहुत अहम हिस्सा आ रहा है. ये बहुत अहमियत का हामिल है. ऊपर जो हमने क्या रखे हैं आपके मकासद रखे हैं, तरीक़ेकार रखे हैं, उसकी रोशनी के अंदर कुछ काम हमने डिज़ाइन किए, कुछ काम हमने तय किए हैं, कुछ अफ़ाल, कुछ फंक्शंस हमने इस कमेटी के डिसाइड कर दिए हैं. उन फंक्शंस के ऊपर हम गुफ्तगू करने की जा रहे हैं. पहला जो फंक्शन इसका होगा वो ये होगा रियासती ज़िलाई सतह पर अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों की तफसीलात हासिल करना और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर मुनासिब पैराए में शाया करना. ये प्रैक्टिकल करने का हमारा काम है. ऊपर तो हमारे मकासद थे कि हम ये करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली हमको क्या-क्या फंक्शंस हमारे हो सकते हैं वो हम गिनाते जा रहे हैं. सबसे पहले नंबर पे हमने कहा कि जो कुछ सरगर्मियाँ होंगी उसको बाज़ाब्ता उसको शाया करने का हम काम करेंगे. वो स्टेट लेवल की सारी सरगर्मियाँ हो सकती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कुछ अहम तरीन सरगर्मियाँ हो सकती हैं. हमारे पास इस मीडिया कमेटी के अंदर हमारे जो प्रेस के ज़िम्मेदारान हैं वो मुख्तलिफ इलाकों से हैं. निज़ामाबाद से हमारे इसाक हुसैन को इसके अंदर रखा गया है. हमारे मोइन साहब हमारे सीनियर मोस्ट ज़िम्मेदार हैं मीडिया के, वो इसके अंदर मौजूद हैं. वो एक बाज़ाब्ता एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं. हैदराबाद ट्विन सिटीज़ क्योंकि क्या करना चाहिए बिल्कुल अलहदा उसकी एक हैसियत है. डिस्ट्रिक्ट से शाया होने वाले अखबारात और जो न्यूज़ेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट तक ही महदूद होती हैं, हैदराबाद के अंदर नहीं होती. इसलिए हैदराबाद से जनाब अब्दुल मजीद नूर साहब को खास तौर पर इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि वो ये काम संभाल सके. दूसरा जो फंक्शन होगा इस कमेटी का जो तय किया गया है वो ये है कि कैडर को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के मुनासिब इस्तेमाल की तरगीब और तरबियत देना. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके मुनासिब इस्तेमाल की तरगीब भी देना है. उनको जो है ना क्या करना चाहिए आपके इसकी तरफ तवज्जो भी दिलाना है कि आपको ये काम करना चाहिए, इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए. फेसबुक पेज से लेके, व्हाट्सएप से लेके, इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर तक, खास तौर पर ट्विटर बहुत ज़्यादा आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. बहुत तेज़ी के साथ उसका इस्तेमाल हो रहा है. उसके ज़रिए से बहुत सारे इश्यूज़ को क्या करना चाहिए आपके लाया जा रहा है. बाज़ाब्ता ट्रेंडिंग का काम चल रहा है. बहुत ज़िम्मेदारी के साथ इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आईटा का भी ये काम होगा, आईटा की इस कमेटी का भी ये काम होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इस्तेमाल की
न सिर्फ तरगीब देना है बल्कि उसकी तरबियत भी देना है, ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है। हमारे बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजों का इस्तेमाल का अंदाजा नहीं है, पता नहीं है। वो नहीं जानते कि ट्विटर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो नहीं जानते कि सोशल मीडिया पर कैसे हम मुख्तलिफ चीजें शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पेज कैसे किया जाए, क्या क्या है क्या उसके अंदर बढ़ती जाए, व्हाट्सएप के अंदर कैसे हम चीजों को हम ला सकते हैं और कैसे जो है ना राय अम्बा को हमवार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर भी कुछ चीजें इस तरह की हो सकती है, तो क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। इन सारी चीजों को हमारे ये रुफ़ा जो जिम्मेदारान है उसको न सिर्फ हमारे कैडर को तरबियत भी देंगे और उसकी तरगीब भी देंगे। ये दूसरा काम होगा, फंक्शन होगा इस मीडिया कमेटी का। तीसरा जो फंक्शन इस कमेटी का हमने रखा है वो ये कि एसोसिएशन के वेबसाइट को मेंटेन और अपडेट करना। एसोसिएशन का एक वेबसाइट है, ऑलरेडी मेंटेन साबिक में हुआ है, किया जाता रहा है। अभी मीडिया कमेटी की ही जिम्मेदारी होगी कि वो एसोसिएशन की वेबसाइट को मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यूअसली उसको वो मेंटेन करती रहेगी और बाज़ाब्ता इसको अपडेट करने का काम भी ये कमेटी करती रहेगी, कमेटी के जिम्मेदारान करते रहेंगे। 6-7 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी ये काम मुसलसल करती रहेगी। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो अहबाब इसके अंदर है इसके माहिर लोग हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, फंक्शन के तौर पर हमने इसको रखा है। नंबर 4 के ऊपर जो फंक्शन हमने रखा है वो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह को मेंटेन करना है और एटा की सरगर्मियों को और मुख्तलिफ जो है ना क्या कहना चाहिए एटा के मवाद को इस पे अपडेट करना है या अपलोड करना है। ये भी हमारा एक चौथा काम है कि हमारे चैनल है खुद एटा का यूट्यूब के चैनल है, चैनल्स हो सकते हैं, मजीद चैनल बनाए जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमारे बाज़ाब्ता पेज हैं, जब नहीं है तो चलाए जा सकते हैं। और फिर दीगर भी हमारे जो सोशल मीडिया के क्या करना चाहिए प्लेटफॉर्म्स है, इन सब की निगरानी करना, इनको मेंटेन करना और क्या कहना एटा की सरगर्मियों को इसके अंदर अपलोड करने का काम भी हमारी इस मीडिया कमेटी का काम होगा। 5वें नंबर पे जो काम हमने रखा है, फंक्शन में रखा है, वो है तालीम और तदरीस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरगीब और तरबियत के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन लेक्चर्स, वेबिनार्स, यहाँ पे इत्तेफाक से बीच छूट गया है, वेबिनार्स वगैरह मुनक्किद करना। ये भी हमारा एक 5वां फंक्शन है कि इसमें हम तालीम और तदरीस के अंदर, हमारी टीचिंग के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, बहुत पहले से हम ये काम करते आ रहे हैं, अभी भी हम इस काम को बहुत जिम्मेदारी के साथ और सलीके के साथ करना चाहते हैं कि उसकी तरगीब भी देंगे हम हमारे अपने रुफ़ा को, हमारे अपने कैडर को और दीगर आम असातिज़ा को कि कैसे आज के इस बदलते ज़माने के अंदर, बदलते रुझानात के अंदर, पेंडेमिक के दौर के बाद खास तौर पर पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गई है। पूरी दुनिया जो है ना क्या करना चाहिए फ़ोन के ऊपर डिपेंड हो गई है, सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड हो गई है। इंफॉर्मेशन का दौर बदल चुका है। इंफॉर्मेशन के इस जदीद दौर के अंदर, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये दुनिया आगे चल रही है। ऐसे में हमारे रुफ़ा खुदा न खास्ता अगर पीछे रह जाएँगे, इन मालूमात से जो है सो क्या कहना आगाह नहीं रहेंगे, वाकिफ़ नहीं रहेंगे, तो इससे बड़ा जो है ना क्या कहना चाहिए आपके नुकसान कुछ और नहीं होगा, इससे ज़्यादा बैकवर्डनेस और कोई और नहीं होगा। आईटा की मीडिया कमेटी और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की ये जो कमेटी है, वो उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सिलसिले में बाज़ाब्ता प्रोग्राम बनाएगी, बाज़ाब्ता लेक्चर्स का इनेकाद करेगी, बाज़ाब्ता वेबिनार्स लगाएगी ऑनलाइन और इसके अलावा जो कुछ प्रोग्राम बन सकते हैं, वो ये कमेटी करेगी। इस तरह से करके हमारे कैडर को खास तौर पर, वाबस्तगान आईटा को खास तौर पर, तमाम टीचर्स को आम तौर पर लैस करने की कोशिश करेगी टेक्नोलॉजी से। ये हमारा 5वां फंक्शन है इस कमेटी का। छठा जो फंक्शन हमारा है इस कमेटी का, वो है तालीमी टेक्नोलॉजी कि में बदलते जो रुझानात हैं, जो नए चेंजेस आ रहे हैं और मुख्तलिफ टीचिंग ऐप्स के इस्तेमाल की तरबियत देना। इसका अलग से हमने इज़हार इसलिए किया है कि आज के इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, टीचिंग ऐप्स आ गए हैं और आ रहे हैं मुसलसल मुस्तकिल, मुख्तलिफ तरीके हैं। खुद हम जिस ऐप के ज़रिए से आज एक-दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा मारूफ ऐप जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं अभी ज़ूम के साथ, ऐसे बहुत सारे टीचिंग ऐप्स भी आ गए हैं। तो इनके सिलसिले में आईटा की ये जो टेक्नोलॉजी कमेटी है, ये जो मीडिया कमेटी है, वो बदलते रुझानात के ऊपर नज़र रखेगी, जो चेंजिंग सिनेरियो है उसको देखती रहेगी और उसको इसके ज़रिए से हमारे रुफ़ा को वाकिफ़ करवाने का काम भी करेगी और टीचिंग ऐप्स के इस्तेमाल की तरबियत भी देना इसकी ज़िम्मेदारियों के अंदर शामिल होगा। 7वें नंबर पे जो पॉइंट हमारे पास रखा हुआ है, वो है डिजिटल लेसन्स की तैयारी के ज़िम्मन में आरपीस को तैयार करने की कोशिश करना, ये भी आपका एक फंक्शन होगा कि बहुत सारे डिजिटल लेसन्स ऑलरेडी बन रहे हैं। इमरान रसूल साहब इसके अंदर मौजूद हैं। आपके डिजिटल लेसन्स
बहुत क्या कहना चाहिए, बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं और उसको इस्तेमाल किया भी जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा उसको सराहे हैं। उम्मत की बहुत बड़ी खिदमत आपने की है। और भी हमारे डिजिटल लेसन्स बन रहे हैं, नसीर साहब इसके अंदर मौजूद हैं, इन्होंने भी बहुत नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं इस मैदान के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि डिजिटल लेसन्स की जो तैयारी है और पूरा क्या कहना चाहिए, मुकम्मल अभी ऑनलाइन क्लासेस का दौर है, डिजिटल लेसन्स के जरिए से ही बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो आईटा के अंदर कम से कम जो है ना, जो रिसोर्स पर्सन हो सकते हैं डिजिटल लेसन की तैयारी के सिलसिले में, न सिर्फ उसकी तरबियत देने का नज़म भी ये कमेटी करे, बल्कि आरपीस तैयार करने की कोशिश करें, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी तो आईटा कभी भी हम आरपीस को फराहम करने के मौके पे हों। इस सीआरटी को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो आईटा से वो क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करे और आईटा इस मौके में हो, यस हम रेडी हैं, हमारे पास आरपीस तैयार है, हम ये काम कर सकें, खिदमत अंजाम दे सकें। उसके बाद 8वां जो पॉइंट हमारे पास रखा है, डिजिटल कंटेंट की तैयारी के लिए असातिज़ा की हिम्मत अफजाई करना और तरबियत देना। जो भी डिजिटल कंटेंट हो सकता है, जो भी मवाद हो सकता है, उसकी तैयारी के सिलसिले के अंदर भी असातिज़ा को आप उसकी उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी हौसला अफजाई करना और उनको साथ में तरबियत भी देना, ये आपका काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम आपको ये करना है। 9वां पॉइंट जो हमने रखा है वो है हस्बे ज़रूरत एसोसिएशन और मुख्तलिफ कमेटियों की जानिब से दिए जाने वाले बयानात को मीडिया में शाये और शेयर करना। ऊपर जो नंबर 1 पे जो बात आई थी, फिर नंबर 9 के ऊपर खास तौर पर हमने इसको लाया है, वो ये कि एक तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, सरगर्मियाँ हैं, उसकी रिपोर्टिंग तो होती रहेगी। साथ ही एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ बयानात से होता है। हम किसी इशू के ऊपर कोई स्टैंड लेते हैं और बयान देते हैं। हमारे पास जो कमेटी है, इशू एड्रेसिंग कमेटी, वो भी बाज़ाब्ता इसी तरह के खतूत-कार के ऊपर काम करना शुरू कर रही है। कल उसकी मीटिंग थी, वो तफसील से गुफ्तगू की गई है। ज़रूरत पड़ने पर मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हम बयानात जारी करते चले जा रहे हैं। इस मीक़ात के शुरू होने से लेके अब तक हमने कई बयानात मुख्तलिफ मौक़ों पर दिए हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर हमने बयानात दिए हैं। ये मीडिया कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो इन बयानात को बाज़ाब्ता अखबारात के अंदर, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पॉसिबिलिटी है तो उसके अंदर और फिर सोशल मीडिया के अंदर इसको शाये करने का काम और शेयर करने का काम वो जिम्मेदारी के साथ करती रहेगी। एक्टिविटीज को भी शाये करेगी, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स हम देंगे, मीडिया आपके इशू एड्रेसिंग कमेटी देगी इसी सिलसिले के अंदर, तो बाज़ाब्ता वो उसको जिम्मेदारों से मशवरे के बाद उसके ऊपर जो कुछ भी स्टेटमेंट आएगा वो स्टेटमेंट देने की कोशिश करेगी। अब इन 9 पॉइंट्स के बाद मैं ये ख्वाहिश करूंगा हमारे तमाम रुफ़क़ा से कि बराए करम इसके ऊपर गौर से इसको, एक तो आपने समाअत किया है, तो गुफ्तगू फरमाएं और बात करें और ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना इसको हम आगे बढ़ाने का तहिया करें और उसके लिए लाहिया अमल हम तैयार करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। ओवर टू असगर हुसैन। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से इस चीज़ों को हमारे लिए एक्सप्लेन किया। इसके अंदर सर मैं मीडिया कमेटी के कन्वीनर, को कन्वीनर और मेंबर्स सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि इसमें अपनी अपनी राय रखें और कुछ अगर करेक्शंस या एडिशंस, डिलीशन अगर है तो हम उसको अपडेट करने के बाद उसको हम ये पीडीएफ भी आपको इंशाल्लाह शेयर की जाएगी। इसके अंदर मुझे किसी तरह का तशद्दुद, किसी तरह का सवाल, किसी तरह की बात करना चाहते हैं मीडिया के हवाले से तो खुल के गुफ्तगू करें। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हम ही लोग इसके अंदर हैं, बहुत खुल के गुफ्तगू हो सकती है। जी हाँ सर, तो इसके अंदर मैं एक और एक चीज बोलते हुए मैं नसीर साहब को हैंडल करूंगा। ये 6वां जो पॉइंट हम लगाए थे सर, तालीमी टेक्नोलॉजी में बदलती रुझानात और मुख्तलिफ टीचिंग ऐप के इस्तेमाल की तरबियत देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रुफ़ा टीचिंग ऐप्स बनाने के भी काबिल हैं सर, जैसे रमज़ान साहब है और इमरान रसूल साहब है, नसीर साहब है, ये खुद टीचिंग ऐप बना भी सकते हैं मुख्तलिफ। तो मैं इसके अंदर एक इजाफा करना चाह रहा था सर, टीचिंग ऐप्स तैयार करना और इस्तेमाल की तरबियत देना। अगर आपकी इजाज़त है तो उसको मैं उसमें ऐड कर दूंगा सर। जज़ाकल्लाह। मैं नसीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इस पर अपनी राय और हमारे लिए मशवरे दें। जी हैं तो इमरान रसूल साहब से गुजारिश करूंगा मैं कि वो इस बारे में अपनी राय रखें सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जैसे कि अभी असगर साहब ने कहा कि टीचिंग एप्स तैयार करना ये इतना आसान भी नहीं है। टीचिंग एप्स का इस्तेमाल करना आसान है बनिस्बत तैयार करने के,
تو ہم زیادہ تر فوکس ہم کریں گے ٹیچنگ ایپس استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ بنانے کے لیے اگر ہم جائیں گے تو بہت مشکلات بھی پیش آئیں گی، اور ٹیکنیکل نالج ہم کو بہت زیادہ چاہیے. مطلب ہم جتنی ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں اس سے ہم چھوٹے چھوٹے ایپس بنا سکتے ہیں صرف، یا پھر جو فری سائٹس ہیں جو بالکل مطلب ان کے ایپس بنانے کے لیے آسان راستے بنا دیتی ہیں، وہ سائٹ سے ایپس بنا سکتے ہیں، نہ کہ بہت ہی ٹیکنیکل نالج سے جس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں یا کوئی ڈاٹا حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح کے ایپس ہم کو وہ بنانا مشکل ہوگا. لیکن جیسے کہ ہمارے پوائنٹس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے کے سارے پوائنٹس ایسے ہیں جن کو لازماً اس میں شامل ہونا ہی تھا، جیسے کہ ویب سائٹس آئیٹا کے لیے بھی ضروری ہے، اور ہماری تمام جو انفارمیشن ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. اسی طرح یوٹیوب چینلز ہونے دیجیے، یا پھر فیس بک پیجز ہونے دیجیے، انسٹاگرام ہونے دیجیے، ٹویٹر ہونے دیجیے. یہ ساری چیزیں ایک تو انفارمیشن پھیلانے کا ذریعہ بنے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آئیٹا کو ترقی دینے کا بھی ذریعہ بنے گی. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم کام تو کیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں تک جو رسائی ہے، یعنی خاص طور پر ٹیچنگ کمیونٹی میں جو رسائی ہو رہی ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. ہم کام بہت کر رہے ہیں لیکن لوگوں تک وہ مواد، یعنی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ پہنچ نہیں رہا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ ابھی بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آئیٹا ہے لیکن کیا کام کر رہی ہے. تو یہ کام اگر ان تک پہنچے اور تیزی سے پہنچایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے آئیٹا کو، مواد نہ پہنچنے یا کام کی جو نیوز ہے وہ نہ پہنچنے سے، وہ بھی کم ہوگا. انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے یہ کمی کو بھی پورا کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم تمام ہی ہیں جو ان تمام چیزوں کا استعمال بھی جانتے ہیں، اور آسانی سے ہم ان نیوزوں کو پھیلا بھی سکتے ہیں. بس ایک منظم طریقے سے چیزوں کو رکھنا ہوگا. انشاءاللہ یہ چیزیں ہم کرنے کے قابل بھی ہوں گے، اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس کے قابل بنانے کی کوشش کریں گے. جی جزاک اللہ سر. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ. میں امیگریٹ کنوینر نصیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور گفتگو کریں. جی آواز آ رہی اپنے اصغر صاحب؟ جی جس طرح ابھی اصغر اپنے عمران رسول صاحب بتائے کہ ہم جتنی یعنی محنت تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں تک اس پوسٹ کو اور ہمارے میسیجز وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو کمزوری کہاں پر ہے؟ تو یہ بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کہ ہماری تنظیم الیکشنز کے بعد صدر کو وائس پریسیڈنٹس اضلاع کے بلا کے کیڈر کے ٹریننگ دیتی ہے، اسی طرح سے ہر ضلع میں جو میڈیا اور ای ٹی سی کے ایک فرد کو سلیکٹ کیا جاتا ہے تنظیم میں، یعنی الیکشن کے وقت ان کا ایک گروپ بنا دیں تو بہتر رہے گا. یعنی پورے ہر ڈسٹرکٹ کا ایک ای ٹی سی کا گروپ رہے تو ایم ای ٹی سی کا رہے تو ہم یعنی وہاں ان کو ڈالیں گے اور وہ لوگ اپنے ڈسٹرکٹ میں اس کو اسپریڈ کریں گے میسیجز. یہ کام نہیں ہو رہا، ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں ہو رہا، ہم یعنی صرف آئیٹا میں ڈال دے رہے ہیں. اور بھی محنت کر رہے ہیں ہم لوگ. جس طریقے سے مولانا آزاد یونیورسٹی میں ایک سیمینارز ہوئے تھے اور میٹنگز ٹریننگز ہوئے تھے، میں وہاں سے تقریباً ایک 800 نمبر تک حاصل کیا. اس کے براڈ کاسٹ گروپس بھی بنایا، میں اس کے ذریعے سے ہمارے جتنے بھی تنظیم کے ایکٹیویٹیز ہے اسے میں ڈال رہا ہوں، میں ان لوگوں تک بھیج رہا ہوں میں براڈ کاسٹ کے ذریعے سے. لیکن ہم کو چاہیے کہ فرسٹ ان لوگوں کا ایک گروپ بنائیں، پھر ان کو بھی ایک ٹریننگ دیں کس طریقے سے وہ لوگ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اور ہر یونٹ میں اس کو پہنچائیں. وہ ایک ہے. اور ایک بات کیا ہے بولے تو یہاں پر کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ شیئر کریں. ہر ڈسٹرکٹ میں جو بھی وہ لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ ایم ای ٹی سی کا جو بھی ممبر رہیں گا ہمارے گروپ میں ایڈ کریں. اور ایجوکیشنل موٹیویشنل ویڈیوز جو بھی رہیں گے یعنی ہر گروپ میں آئیں گے، ہر ڈسٹرکٹ والے شیئر کریں گے، لیکن ہم کو شیئر کرنے سے ہم دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے بولے تو جو ہمارے افکار معلم جو میگزین ہے اس کے آرٹیکلز لکھنے والوں کی تلاش کرنے کا ہے ہم کو.
हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं वो, लेकिन हमको तलाश करना है यहाँ METC अजला के मेंबर्स के जरिए से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि काम तो बहुत है, लेकिन हमको साथ देने वाले होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट्स को एक्टिव बनाना चाहिए हमको। डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो METC का जो मेंबर होता है, ETC का या मीडिया का, जो इससे पहले हम मीडिया सेक्रेटरी बोल के बनाते थे, तो उसको एक्टिव मेंबर सेलेक्ट करना चाहिए और एक ग्रुप बना के उन लोगों को शामिल करना चाहिए, जिससे हमारे एक्टिविटीज हर अजला में पहुंच सके। अब जैसा कि सर बताए थे कि जो एप्स है, एप्स क्या है, हम फ्री एप्स, जैसा कि मैं पहले क्या किया था, मैं आईटा का बहुत मेहनत करके वेबसाइट बनाया था, लेकिन वो सिक्योर नहीं था, क्योंकि उसमें क्या था, हम पे नहीं कर रहे थे, फ्री था। मैं जब 40 डेज में जब हज के लिए गया था, एक्टिवेट नहीं हुआ, वो बंद हो गया हो। तो इस तरह हमको क्या है, एप्स हो या वेबसाइट हो, पेड रहने से वो सिक्योर रहता, यानी कुछ भी मुश्किलात हम लोगों फ्यूचर में नहीं आते बोले ऐसा, तो वो भी हमको गौर करना पड़ता। तो रमजान सर है, हमको जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्स हैं वो जरा ज्यादा तैयार कर रहे हैं, हम उनसे भी डिस्कस करेंगे। आज वो इस ग्रुप में यानी इस मीटिंग में नहीं आए, वो इस ताल्लुक से बहुत परफेक्ट हैं। और आप लोग जो भी हमको PDF भेजेंगे, इंशाल्लाह उसको भी पढ़ के हम स्टेप बाय स्टेप पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोइन साहब से गुजारिश करता हूं कि इस सिलसिले में अपनी राय रखें सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत? आवाज आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आ रही है सर, आवाज आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही सर। तस्वीर नहीं आ रही? अच्छा, ये भी आ रहा है। जज़ाकल्लाह, थोड़ा कैमरे को नीचे कर लीजिए ताकि आपकी फोटो भी आ जाए इसके अंदर। अच्छा, आ रही है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। जी जी, बोलिए सर, कुछ अगर हाँ। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, सदर एटा जनाब मोहम्मद ETC के कन्वीनर नसीरुद्दीन साहब और इमरान रसूल साहब, इसाक साहब नहीं है, मजीद नूर साहब वगैरह, आज जिस मीटिंग को आपने तलब किया है, बड़ी खुशाइंद है कि ये मुख्तलिफ जिम्मेदारों को यहाँ पर जमा करके उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को याद दिला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रेस का मामला है, ये प्रेस में आप जो शाये करवाना चाहते हैं अलग अलग अंदाज से, अब चूंकि अजला के लिए मैं समझता हूँ इसाक हुसैन और मैं हूँ, और मजीद नूर साहब जो हैं हमारे हैदराबाद के लिए हैं शायद, ये तीनों अगर हम हैं तो जो भी आप शाये करवाना चाहते हैं अपनी कमेटी की तरफ से, या जो भी इश्यूज पे जो भी अजला की तरफ से हो, तो पहले से ये इत्तला दे दें कि इससे पहले ये हुआ था कि मैं असगर भाई से बात किया तो वो बताया कि अलग अलग प्रेस अलग अलग जगह से देना, बल्कि मैं उनको मशवरा दिया था। इससे पहले हो रहा यूँ था कि एक ही न्यूज़ 3 तरफ से आ रही थी, जहराबाद से भी न्यूज़ आ रही, निजामाबाद से भी आ रही, मेदक से भी आ रही, हैदराबाद से भी आ रही। तो बहरहाल एक ही न्यूज़ को अगर हम बार बार देते रहे तो वो अखबार वाले हमसे बेजार हो जाएंगे और न्यूज़ शाये नहीं करेंगे। इसलिए तो आप जिनको न्यूज़ देना चाहते हैं अलग अलग इश्यूज पे दीजिए। आप अगर आप इसाक साहब को दे रहे हैं न्यूज़ को, मुझे मत दीजिए, मुझे दे रहे हैं तो इसाक साहब को मत दीजिए। अलबत्ता मजीद नूर साहब को दे सकते हैं आप, क्योंकि वो सिर्फ सिटी लेवल का देखेंगे, वो सिटी की न्यूज़ और अजला की न्यूज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में तो न्यूज़ेस आ रहा है, लेकिन तेलुगु और इंग्लिश के लिए भी कुछ अगर इंतज़ाम कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि हमारे जो भी सरगर्मियाँ हैं वो सरगर्मियाँ तेलुगु में भी आ जाएं, क्योंकि कई हमारे असातिज़ा तेलुगु और इंग्लिश मीडियम के भी हैं हमारे साथ आईटा के साथ।
تو اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جس طرح نصیر بھائی بولے کہ ہر ضلع سے METC کے لیے ایک ایک ممبر کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہر ضلع سے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہر یونٹ سے بھی ہماری نیوز آنی چاہیے، یونٹ سے بھی، ضلع سے بھی، ہمارے سٹی سے بھی اور اضلاع سے، ریاست کی نیوز بھی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ حضرات اس پہ غور کیجیے اور پورے اضلاع، پورے الیکشنز اگر ہو گئے ہیں تو پورے اضلاع کے جو صدور و سیکرٹریز ہیں ان سے میٹنگ لیں اور METC میں ایک ایک فرد کو شامل کرائیں، ضلع سے بھی اور یونٹ سے بھی، تاکہ ہمارے جو بھی سرگرمیاں ہیں وہ شائع ہو سکے اخبارات میں، تاکہ معلومات بھی ہو سکیں۔ پہلے ایشوز ہمارے آ رہے ہیں۔ موئن صاحب ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ جو اخبار کا صفحے ہوتے ہیں، پیجز جو ہوتے ہیں، اس میں سے ایک پیج ایسا ہوتا ہے تمام ڈسٹرکٹ والے پڑھ سکتے ہیں اس نیوز کو، تو اس صفحے میں ہماری نیوز اگر شامل کرے تو پورے ڈسٹرکٹس والے پڑھ سکتے۔ اب دیکھیے ظاہر آباد کی نیوز ڈالے تو وہ سدی پیٹ کے اس میں کور نہیں ہوتی، بعض وقت صرف ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی آتی، وہ ظاہر آباد کے حد تک ہی رہتی ہے، تو وہ ایک پیپر ایسا ہونا چاہیے، یعنی پیپرز میں ہے، سیاست میں اور رہنما میں اور صحافی دکن میں ایک صفحہ ایسا ہے کہ پیج ایسا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹوں میں وہ پیج جاتا ہے، تو ویسے پیج پر ہماری نیوز ہونا چاہیے تاکہ سب پڑھ سکیں۔ نہیں، ویسا کوئی پیج نہیں ہے ہمارے پاس جو تمام اضلاع جا سکے۔ ریاستی نیوز بول کے ایک صفحہ رہتا اس میں، ریاستی نیوز بولے تو وہ نیوز میں ہماری نیوز نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ سرکاری نیوزز کے لیے رہتا زیادہ، اور مسائل بھی رہتے اس میں، مسائل بھی رہتے، تنظیم کے بھی رہتے۔ میں آپ کو کل سیاست یا دوسرے پیج ڈالوں گا، میں اس میں ہر ڈسٹرکٹ کے نیوزز بھی رہتے ہیں، اس میں آپ زیادہ غور نہیں کرے ہوں گے، اکثر ڈالتے ہیں، بولے اگر کوئی ایڈیٹوریل سیکشن میں ہمارے کوئی پہچانت کے یا کوئی وہ ہے تو وہ لوگ شائع کرتے ہیں اس کو۔ جی میں تو خیر ویسا تو نہیں دیکھا، اس لیے کہ ہماری جو تنظیمی نیوز رہتی، تمام سرکاری نیوزز کے بعد ہماری نیوز رہتی، خاص کر اگر منصف کا لے لیے تو ایک دو کالم ایسے ہیں وہ مذہبی صفحات کو لے لیتے ہوں، مذہب کے لیول پہ جو بھی ہمارے اجتماعات ہوتے یا کوئی میٹنگز ہوتے، مساجد کے صدر سیکرٹریز کا معاملہ ہوتا یا انتخابات ہوتے، تو ان کو لے لیتے وہ لوگ منصف والے۔ اور صحافی میں بھی ایک سٹی کا الگ ہی رہتا صفحہ، اور 2 ڈسٹرکٹ کے الگ الگ رہتے، 2 صفحے رہتے اس کو۔ البتہ جو آپ بول رہے ہیں وہ پورے ریاست میں آنے کا ایک ہی صفحہ ہے ہمارا، وہ ریاستی صفحہ۔ تو ریاستی صفحے میں میں اکثر دیکھا ہوں کہ ہماری اضلاع کے نیوزز نہیں رہتے، خاص کر تنظیمی نیوزز، وہ سرکاری ہے تو رہ سکتے۔ جی اگر آپ انتظام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، یہ تیلگو اور انگلش کا اس پہ غور کرنا چاہیے اصغر صاحب۔ انشاءاللہ سر کوشش کریں گے سر اس بارے میں۔ جی سر یہ میں اس کے بعد مجید نور صاحب سے گزارش کروں گا سر، وہ بھی اپنے مشورے اور رائے دیں سر۔ مجید نور صاحب، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں سر، جی آ رہی ہے سر، آواز آ رہی ہے۔ نہیں، یہ جو جب سے میں دیکھ رہا ہوں مقاصد وغیرہ بھی وغیرہ پورا گہرائی سے جائزہ لیا ہوں، سیریل نمبر 1 سے لے کے 9 نمبر تک بہترین طریقہ کار، مقاصد وغیرہ پورا مطالعہ کیا میں، اور اس کو سنا بھی یقین الدین صاحب اور اصغر صاحب بھی اور نصیر صاحب جو بتائے کہ یہ جو الگ کامن رہتا ہے ایک اضلاع کا، ویسا کوئی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ نیوز میں اضلاع کی خبریں ہیں، اور جیسا سٹی نیوز میں سٹی کا ہے، سٹی ایڈیشن میں، ڈسٹرکٹ ایڈیشن میں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کی برابر کوشش کریں۔ اب یہ جو بتایا گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور جو ہے سو پرنٹ میڈیا، 3 میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، تو
इन तीनों में भी हमको काम करना है। मुख्तलिफ अरकान की मुख्तलिफ हमारे रफ़क़ा की अलग अलग सलाहियतें हैं, लेकिन ये तीनों शोबों में भी हमारे को काम अंजाम देना है और पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ जो है हमारे को इंशाल्लाह ये काम करना है। और ये मीडिया की जो अभी हमारे सदर साहब जो अहमियत बताए हैं वो काफ़ी कलीदी रोल है। मीडिया का जो है सो मौजूदा दौर में इन हालात यानी इस मौजूदा हालात के तनाजुर में मीडिया की बहुत भारी जिम्मेदारी है, एक चैलेंज है ये। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इससे कमा हक़ जो है सो ओहदे बरा होने की कोशिश करेंगे। अब ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी जो ऐड किया गया है, वो मौजूदा जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे, डिजिटल क्लासेस, यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है हैदराबाद में, लेकिन हमारे साथियों में से कई लोग जो है सो तंजीम से जुड़े हुए नहीं हैं। तो उन लोगों को जो है सो लेके उनके तजुर्बात से इस्तेफादा करते हुए हम जो है सो काम करेंगे, चाहे वो वेबसाइट का हो दो या यूट्यूब का रहने दो, उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा फ़ायदा हासिल करना, इस्तेफादा मुस्तफ़ीद होना जो है सो हमारा काम है। हम जो है सो बराबर इस सिलसिले में काम करेंगे। अब ये जो और एक जो बात छूट गई, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मवाद है, मुख्तलिफ तरह का, तो उससे ट्रांसलेशन का भी बहुत बड़ा काम है, तर्जुमा करने का। तो तर्जुमा करने का काम भी बहुत अहमियत रखता और तर्जुमा किए हम लोग, और तर्जुमा करके उस पर तर्जुमे के SCRT में भी काम करे हमारे खालिद हुसैन कैसरी साहब भी, जो आखिरी दिनों में जो काम किए हैं SCRT में, वो पूरा इफ्तिखार साहब को मालूम है। ओपन SSC का मटेरियल पूरा तर्जुमा करे बेचारे, और जो है सो ऐसा बहुत शोबों में काम करना है हमारा। लेकिन ये जो तंजीम की जो सरगर्मियां होने के बावजूद भी उसको आवाम तक नहीं पहुंच रही, असातिज़ा बरादरी तक, उस खला को पुर करना बहुत ज़रूरी है। और जो है सो पहले से ज़्यादा मज़ीद मुतहरिक होते हुए ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है, ताकि ये हमारी सलाहियतों से जो है सो कौम को फ़ायदा हो और तंजीम जो है सो एक नए जोश व खरोश के साथ जो है सो आगे बढ़ सके। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लफ्ज़ सुनते ही डर लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी का इतना भारी इस्तेमाल नहीं, लेकिन जिससे जो हो सकता है, जिससे जो भी हो सकता है, जो फील्ड में माहिर है, वो बराबर इस सिलसिले में काम करेंगा। और ये कमेटी जिस मकसद के लिए बनाई गई, यानी 9 पॉइंट्स में देखा हूँ, बेहतरीन तरीके से बनाई गई। और अजला में और दारुल हुकूमत में जो भी सरगर्मियाँ होती हैं मुख्तलिफ कमेटियों की, उन सरगर्मियों को जो है सो मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना, अहले इल्म तक पहुँचाना और लोगों तक तंजीम के सरगर्मियों से लोगों को वाकिफ़ कराना, ये बहुत बड़ा काम है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम ही ये काम को लेके आगे बढ़ेंगे और मीडिया से जो काम होता है वो बड़े से बड़ा सरगर्मी हो या जो सिंपोजियम हो, सेमिनार हो, उससे भी ज़्यादा एक वसी हल्के तक मीडिया के ज़रिए से हम पहुँचेंगे। लेकिन रिवायती अंदाज में व्हाट्सएप वगैरह वैसा नहीं, एक नए अंदाज से जो है सो काम करेंगे और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए हमारे बाद आने वाले तलबा को भी जो है सो हम जो है सो वाकिफ़ कराएंगे और जो माहिरीन हैं उनके तजुर्बात से भी इस्तेफादा करते हुए तंजीम के लिए मुफीद और कारआमद बनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि रफ़क़ा को यानी जज़ाकल्लाह सर, हर जज़ाकल्लाह चीज़ का सर। ख्याल है। जी, आपके बहुत ही कीमती मशवरे हमारे लिए आए सर। इंशाल्लाह सर आपकी पूरी चीज़ों को हम उसको ये करने की कोशिश करेंगे। सर मैं इसके बाद हमारे और एक रुफ़क़ा जो हैं मोहम्मद इसाक हुसैन साहब अगर हैं। हैं इसाक हुसैन साहब से गुजारिश है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आवाज भी आ रही है और आपकी तस्वीर भी दिख रही है सर। जी जज़ाकल्लाह। मोहतरम खिदमत साहब सदर आइटा
असगर साहब और मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मेरे डायनामिक मेंबर्स, कन्वीनर, को कन्वीनर। सर जहाँ तक ये न्यूज़ का ताल्लुक है, हैदराबाद से ज़्यादा न्यूज़ आए तो बेहतर रहता। अजला से तो आ रही हैं और तेलुगु और इंग्लिश के बारे में, और कोई अहम मौजू है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई ऐसा अहम इशू है तो आप वीडियो क्लिप भेजिए, यहाँ हम निज़ामाबाद से उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आवाम तक बात पहुँचा सकते हैं। वो एक अहम ज़रिया है। यहाँ हमारे कुछ चैनल्स से मुलाकात है हमारी, उसका एक अच्छा असर रहता है। प्रिंट मीडिया तो इंशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है, और ये बात निचली सतह तक भी जाना चाहिए। जितने ग्रुप एडमिन्स है उनको हिदायत दी जाए कि हमारे हर एक्टिविटी की जो न्यूज़ है वो यूनिट सतह तक मालूम हो। पूरे अजला में जहाँ तक हमारे अजला का काम है वहाँ तक ये बातें मालूम हैं। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, इंशाल्लाह काम जारी रखा जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इसके बाद में हमारे सेशन का आखिरी है वक्त, मैं करीम साहब से गुजारिश करता हूँ। ये तेरा क्या करना था ये? किसको मालूम, बोले नहीं तुम लोग। हमारे स्टेट नायब सदर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सब बोलना भाई, जरा बैठो बोल तो बात बैठते नहीं ना, अपने कीमती जरिए बैठते नहीं है, तरीका बताते नहीं। रफ़ा से गुजारिश है कि अपने माइक म्यूट कर लें। करीम साहब से गुजारिश है कि 1-2 मिनट के लिए हमें मुखातिब करें सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे जनाब, आयटा तेलंगाना मोहतरम मोहम्मद अकीमुद्दीन साहब और सेक्रेटरी तेलंगाना मोहम्मद अफजल हुसैन साहब, और आज आप सुबह के साथ जो ये मीटिंग में मुझे भी शरीक होने का मौका दिया गया है, मैं आप लोगों का ममनून व मशकूर हूँ कि मुझे इस बात का आइडिया हुआ कि कल हम जो विश्व एड्रेसिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद करे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रिंट मीडिया सेक्रेटरीज का इजलास जो मुनक्किद किए गए हैं, इसके जरिए से मुझे इस बात का आइडिया हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में आयटा दिन दुगनी रात चौगनी इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। उसी तरीके से मनसूबाबंदी और प्लानिंग की जरूरत थी। बहरहाल आप लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं ना, ऐसा महसूस होता है कि बहरहाल ये काम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा और बेहतरीन अंदाज में काम होने जा रहा है। अल्लाह से तवक्कुआत है कि अल्लाह ताला हमारे काम में मदद फरमाए और हमारे काम को मजीद जोरों शोरों से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल आज की जो मीडिया के सिलसिले में जो बातें हमारे सामने खासतौर पे ऐप्स के बारे में बात आई है, उसी तरीके से मजीद सोशल मीडिया के अंदर से बहुत सारे ऐसे खिदमत किया जाते हैं और खासतौर पर प्रिंट मीडिया के सिलसिले में जो बात की गई है, और मैं इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट से ब्रदर मोहतरम मोहम्मद मोहिद्दीन साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप शुरू दिन से आयटा के इस तशकील के सिलसिले में सोचा है और कि हमेशा आपकी ख्वाहिश रही कि कुछ हो और आयटा का नाम हर रोज पेपर में आना चाहिए। इस वजह की आपकी कोशिशें हमारे साथ जारी है और मैं समझता हूँ कि ये जज्बा अगर हमारे हर आयटा के मेंबर के अंदर पैदा हो, किसी भी सूरत में आज हमारी एक आयटा के तनासुब में या मुनासिबत से किसी न किसी तरह से मीडिया के सामने आया तो मुनासिब होगा। एक बड़ी अच्छी तवक्को और बड़ी अच्छी पोजीशन की जा रही है कि मैं आप लोगों में अपने अल्लाह से दुआ गया हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को मदद फरमाए और एक काम के अंदर आप लोगों के साथ मुझे भी काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हमारे होस्ट अगर फाजिल हुसैन साहब हैं तो हाँ ठीक है सर। नसीर साहब से गुजारिश है और अगर कुछ मजीद इसके अंदर अगर कुछ चीजें हैं तो दीजिए सर, इंशाल्लाह नहीं तो सेशन को हम यहाँ पर अख्ताम करेंगे सर। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पर कुछ बातें रख के हम गुफ्तगू को खत्म कर सकते हैं। नसीरुद्दीन साहब शायद लेफ्ट हुए हैं, मजीद शायद ज्वाइन होंगे। वो जरूरी था कि वो मौजूद रहते। मैं एक बार फोन कर लूंगा सर। हुए हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनका।
दो चार बातें हैं जो आई हैं, जो फंक्शंस बयान किए गए हैं वो बहरहाल सबको सर 1-2 मिनट जेनुइन है सर, आखिरी। हाँ जेनुइन, ठीक। सर अभी जॉइन हो रहे सर, अभी जॉइन हो रहे हैं 1 मिनट में इंशाल्लाह। मुनासिब है। कुछ फोन आया था कहते। हाँ, तो एक बात जो उसमें सिलसिले मुझे कहनी है वो ये कि हमारे जो खुसन प्रेस के जिम्मेदारान हैं, खुसन प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो हमारे जिम्मेदारान हैं, असगर हुसैन, हमारे मोइनुद्दीन साहब, हमारे अब्दुल मजीद नूर साहब और इसाक हुसैन साहब, ये 3 हमारे रुफ़क़ा हैं जो पूरी रियासत को लीड करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी के अंदर शामिल है। खास तौर पर प्रिंट मीडिया के सिलसिले में इनका रोल बहुत ज़्यादा अहम है। खुसूसन मोइन साहब के सिलसिले में हम जानते हैं कि गुज़िश्ता मीक़ात से, बल्कि उससे पहले मीक़ात से बड़ी ग्रां क़दर खिदमत आपकी एटा के लिए रही है और बड़े इखलास के साथ आप बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस महाज को संभाले हुए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी खिदमत को अल्लाह कबूल करे, अजर अज़ीम से आपको नवाजे। इसाक साहब जो कुछ सरगर्मियाँ इस सिलसिले में अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी अजर अज़ीम से नवाजे। अभी अब्दुल मजीद नूर साहब भी इस काफिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हो गए हैं। बड़ी अच्छी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। बड़े दिनों के बाद आपका साथ फिर एक मरतबे हमको मिला है। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन सलाहियतें और आपकी फ़िक्र और आपकी जो सोच के अंदर जो जिद्दत है, इंशाल्लाह उससे तंज़ीम को बहुत फ़ायदा होगा। तो इस सिलसिले में जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ ये कि हमारे जो 2 रुफ़क़ा हैं, एक तो अब्दुल मजीद नूर साहब तो सिटी का हिस्सा ये संभालेंगे। हमारे ये 2 रुफ़क़ा हैं, इसाक हुसैन साहब और आपके हमारे मोइन साहब। एक बात अभी जो आई थी कि एक न्यूज़ एक जगह से आती है, फिर वही न्यूज़ दूसरी जगह से आती है, तो बार-बार न्यूज़ रिपीट होती है, वो मुनासिब नहीं है, पर वो सही बात है मोइन साहब की। तो उसके सिलसिले में हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे तेलंगाना के अज़ला हैं, उसको जो है ना डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड करके उस एक आधे जो है ना अज़ला इसाक हुसैन साहब के हवाले कर दिए जाएँ और एक आधे अज़ला हमारे मोइनुद्दीन साहब के हवाले कर दिए जाएँ। स्टेट से जो न्यूज़ जाएगी, जो स्टेटमेंट जाएगा, जहाँ से देना है वहाँ जाएगा तो वहाँ से आ जाएगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरगर्मियों की और दीगर सरगर्मियाँ हैं, तंज़ीमी सरगर्मियाँ हैं, उसकी जो रिपोर्टिंग है वो हम डिस्ट्रिक्ट्स को तक़सीम कर देंगे, तो मैं समझता हूँ इस मसले का हल हो जाएगा। उधर के डिस्ट्रिक्ट्स के जो न्यूज़ेस होंगे वहाँ से अगर उससे हमारे इसाक हुसैन साहब के ज़रिए से आएँगे, इस तरफ के जो होंगे वो नॉर्थ और साउथ भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसा भी मुनासिब लगे वो कर सकते हैं। कन्वीनर साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो हमारे इन 2 रुफ़क़ा के दरमियान में डिस्ट्रिक्ट तक़सीम के सिलसिले में मशवरा करें, आपसी मशवरे के ज़रिए कोई चीज़ तय करके ये काम करें। हमारे नसीरुद्दीन साहब ने एक बात की थी कि हमको जो है ना राइटर्स की तलाश भी हमको करना है अफ़कार मुअल्लिम। मैं इस मौके से आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि अफ़कार मुअल्लिम और उसके राइटर्स की तलाश का काम हमारा नहीं है, इस कमेटी का नहीं है। उसके लिए एक अलग कमेटी इंशाल्लाह काम करेगी। आप उस सिलसिले में इत्मीनान रखिए, आपका जो मशवरा है बहुत काबिल क़द्र है। बड़े क़द्र की निगाहों से आपके हम इस मसले को देखते भी हैं और इंशाल्लाह उसको जहाँ काम की ज़रूरत जहाँ होगी, जहाँ काम होगा इसका, वहाँ आपके इस मशवरे को इंशाल्लाह ज़रूर मुंतक़िल भी किया जाएगा और इस काम को तकमील पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आपके इस मशवरे को तकमील की हद तक जो है ना हम इंशाल्लाह ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो काम है, हमारे जो हमारा फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के अंदर हम कैसा क्या करना चाहिए, आप क्या रंग भर सकते हैं, कैसा इसको रूटीन एक्टिविटी के अंदर ला सकते हैं, कैसा पूरी क्या करना चाहिए स्टेट को इससे जोड़ सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो हमारे कन्वीनर साहब ने कही वो ये कि हर डिस्ट्रिक्ट से बल्कि यूनिट से एक मीडिया का सेक्रेटरी वहाँ से हो, एक नुमाइंदा हो जो एमएटीसी के लिए काम करे, तो वो क्या करना चाहिए रियासत के इन जिम्मेदारों से रब्त में आए, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से या और कुछ भी जो है ना ज़राए से उनकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हो, उनकी रहनुमाई हो, उनको जो है ना मशवरे दिए जाते रहें, तो मैं समझता हूँ काम बहुत सलीक़े से हो सके। बहरहाल ये बहुत अहम काम है, बहुत अहम महाज के ऊपर आप हज़रात खड़े हुए हैं। मैं आपकी ख़िदमत दुआगो हूँ कि आपके ज़रिए से बहुत काम हो, टीचिंग कम्युनिटी का भला हो, स्टूडेंट्स का भला हो और एटा का की जो आवाज़ है, एटा का जो मकसद है वो अफ़राद तक पहुँचे और इसके ज़रिए से बहुत कुछ हम तब्दीली आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देख सकते हैं। एक और अहम बात इस मौके से मैं गोशेगुज़ार कर देना चाहूँगा वो ये कि एक तो ये है कि इन कामों को तकमील पहुँचाने के लिए आपकी सिर्फ ये एक नशिस्त जो है ना काफ़ी नहीं है।
ये नशिस्त दरअसल में आपको खुतूत कार बताने के लिए, गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए की गई है। जो PDF आपको अभी शेयर किया गया है वो आपको भेज दिया जाएगा। अब इसके ऊपर कमेटी के सारे अफराद की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर बैठें, आपकी नशिस्तें हों, आपकी मीटिंग्स हो। अगर आप हैदराबाद आना चाहते हैं तो हैदराबाद आके मीटिंग करिए, आप ऑनलाइन गुफ्तगू कर लेना चाहते हैं ऑनलाइन गुफ्तगू कर लीजिए, आप जो है ना अगर मेदक में बैठना चाहते हैं तो मेदक में बैठिए, सिद्दीपेट अगर लोग आना चाहते हैं रुखा तो सिद्दीपेट बैठिए, निजामाबाद आना चाहते हैं निजामाबाद बैठिए। स्टेट में कहीं भी आपकी कमेटी के मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, रिव्यू जिसे कहते हैं जायजा होना चाहिए। कम से कम 2 महीनों में 3 महीनों में एक मीटिंग मीडिया कमेटी की और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कमेटी की मिनिमम होनी चाहिए, इसकी प्लानिंग की जरूरत है। अब ये जो खुतूत कार आपके सामने पेश कर दिए गए हैं उसके ऊपर काम को आगे बढ़ाने के लिए, काम के आगाज के लिए आपको फौरी तौर पर एक मीटिंग करनी होगी। कन्वीनर सबसे ख्वाहिश है कि वो फौरी तौर पर कोई एक डेट लें, उस डेट के ऊपर अपने रुखा को बुलाएं और उस मीटिंग के अंदर सारी बातें आप गुफ्तगू करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, यूनिट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज है, उनकी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम रखा जाएगा उसमें आपको एक स्लॉट दिया जाएगा जिसके अंदर आप इंशाल्लाह अपने कमेटी के कामों से मुताल्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज को ट्रेनिंग देने का जो काम है वो इंशाल्लाह कर सकेंगे। उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना चाहिए, बहुत जल्द वो होने वाला है। उसके लिए उससे पहले आपकी एक मीटिंग हो और बहुत सारे फैसले आप करें, उन फैसलों के हिसाब से आप स्लोली ग्रेजुअली अपने काम को आगे बढ़ाएं। एक और आखिरी बात, अहम बात वो ये कि वसाइल के सिलसिले में, खर्चे के सिलसिले में और मुख्तलिफ सहूलतों के सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हैदराबाद आते हैं तो आप सारी सहूलतें फराहम की जाएगी, आपके रहने का, आपके खाने का पूरा नज़्म किया जाएगा और बढ़ के इससे बढ़ के मजीद अगर जरूरत पड़ती है तो इंशाल्लाह आपकी कमेटी के चलने फिरने के लिए, आने जाने के लिए जो ट्रैवल अलाउंसेस हो सकते हैं वो भी इंशाल्लाह रियासत से देने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी मनसूबबंदी कर रहे हैं। उस सिलसिले में बराए करम बिल्कुल इत्मीनान के साथ बेफिक्र होकर काम करिए, दुआ कीजिए कि वसाइल हमारे बढ़े और इसके जरिए से हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, आपके आने जाने के मसाइल हल हो सकें, आपकी दीगर जो ज़रूरतें हो सकती हैं वो हल हो सकें और भी जो कुछ उस सिलसिले में जो आपको मेंटेनेंस है, वेबसाइट का मेंटेनेंस है और दीगर चीज़ों का मेंटेनेंस है, यूट्यूब चैनल्स का मेंटेनेंस है और मुख्तलिफ चीज़ों का के सिलसिले में जो कुछ खर्च हो सकता है उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहरहाल आप मंसूबा बनाइए, बहुत तेज़ी के साथ फलांगते हुए आगे बढ़िए। इंशाल्लाह हम आपके साथ में, आपके पीछे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये काम आसानी के साथ हो सके और इसके ज़रिए से ज़राए और वसाइल अल्लाह हमको मुहैया कराए और हम इस काम को बहुत शानदार पैमाने के ऊपर आगे ले जाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ मेरी बातें हो गई हैं। अगर कोई सवाल हो इस सिलसिले के अंदर, कोई तरद्दुद हो या मीडिया से मुताल्लिक़ कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें, वरना हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करके सेशन को अख्ताम की तरफ ले जाएंगे। जज़ाकल्लाह सर। सर ये अभी जो PDF में जो 2-3 गलतियां थे वो अपडेट हो गई हैं और उसको मैं PDF की शक्ल में कमेटी को और स्टेट एडवाइजरी काउंसिल को भी मैं भेज चुका हूं सर। उसमें मजीद और कुछ चीज़ों की जरूरत है तो भी हम इंशाल्लाह उसको अपडेट कर लेंगे। नसीर साहब से गुजारिश है कि अगर इस सिलसिले में और मजीद कुछ चीज़ें हैं तो करिए सर, नहीं तो हम दुआ के साथ आज के सेशन का अख्ताम करेंगे। नहीं सर। जज़ाकल्लाह सर। सर ये अभी जैसे अभी यकीनुद्दीन साहब ने आपके सामने रखा कि कमेटी के ट्रैवलिंग अलाउंस और खाने पीने का निज़म इंशाल्लाह हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस के सिलसिले में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सर इंशाल्लाह, और जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस जहाँ भी होगा 6 महीने 3 महीने में जो भी मीटिंग होगी उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। दुआ कीजिए इंशाल्लाह वो भी हो जाए। मैं मोइन साहब से गुजारिश करता हूँ कि दुआ के साथ हमारे इस सेशन का आगाज, मजीद नूर साहब अगर हैं तो मजीद नूर साहब से गुजारिश है कि दुआ के साथ हमारे इस सेशन का अख्ताम करें। मजीद साहब। शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन अल्लाह। अल्लाह हमने जो भी तेरे दीन के रास्ते में जो भी है हमने इरादा किया है, हमने जो भी अज़्म किया है,
اور اللہ ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کے تیرے دین کے راستے میں جدوجہد کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور اللہ ان کاموں میں آسانی عطا فرما، اے اللہ ان کاموں میں آسانی عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے ہماری دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حلقے کو کشادہ فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے جو رفقا ہیں، جو اے ہمارے رفقا جو وفات پا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے سید خالد حسین قیصری صاحب کی مغفرت فرمائی اور آپ کے ہاتھ کو بلند فرما۔ اے اللہ یہ جو میڈیا کمیٹی ہے اور دیگر کمیٹیاں ہیں، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائی، اور اے اللہ ان کو ان کاموں کا حصہ بنتے ہوئے دین حنیف کے کاموں کو انجام دینے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کام سے جوڑنے کی ہمیں طاقت و صلاحیت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ جزاک اللہ سر، آج کا ہمارا اس سیشن کا اختتام ہوگا، انشاءاللہ آپ سے جلد، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔